नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल खस्ता रेसिपी। ये खस्ता कुछ खास है क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। इतने ज़्यादा ये क्रंची और बढ़िया हैं और एक एक अच्छे से परफेक्ट सिके हुए हैं और क्रिस्पी भी हैं। बहुत ही कम सामान में घर की चीज़ों से इन्हें आप झटपट से बना के तैयार कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। हम इसे बनाने के लिए आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और गेहूं के आटे को छान कर ले लीजिए। अगर आप गेहूं के आटे से नहीं बनाना चाहते हैं तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा डाल सकते हैं या फिर पूरा मैदे से भी इसे बनाया जा सकता है। और यहाँ पे अब मैंने क्या किया, ये थोड़ी सी अजवाइन ली है 1 छोटी चम्मच और इसे इस तरह से मल के डाल दिया है। जीरा भी लिया है 1 चम्मच और इन दोनों चीज़ों को मैंने डाला है। आप चाहें तो जीरा बस डाल सकते हैं या फिर अजवाइन बस, पर मेरे यहाँ दोनों फ्लेवर बहुत ही अच्छे पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने दोनों डाला है। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये मेथी आई थी और मैंने सब्ज़ी नहीं बना पाई थी तो मैंने इस तरह से इसे प्लेट में रख के सुखा लिया। तो ये कसूरी मेथी का काम भी करेगी। तो इस तरह से मेथी को मैंने हाथों की गद्दी से मलकर डाल दिया है। तो अगर आपके पास भी कसूरी मेथी नहीं है तो इस तरह से आप मेथी लाइए 5 रुपए की और उसे सुखा लीजिए और इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। तो ये घर पे ही कसूरी मेथी बन जाती है। अब हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें अभी हमने नमक नहीं डाला है तो नमक डालना है क्योंकि सारा टेस्ट उसी से आने वाला है। क्योंकि ये मीठा तो है नहीं तो यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम घी ले लेंगे या फिर डालडा ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 कप लिया है और इसे पिघलाना नहीं है, इसी तरह से जमा सा हमें इसमें अच्छे से मल देना है, मतलब अच्छे से इसकी मालिश कर देना है। जो आटा है इस तरह से रगड़ रगड़ के, ताकि जो आटे के रेसे रेसे में ये मोम अच्छे से पहुंच जाए। तो बस हमने इसे गद्दी की सहायता से इस तरह से रगड़ रगड़ के मल के तैयार कर दिया है। अब हम इस तरह से इसको उठाएंगे और इसका लड्डू बांधेंगे। अगर आपका ये लड्डू नहीं बन रहा है तो 1-2 छोटे चम्मच आप घी और ऐड कर सकते हैं, पर इस तरह से देख लीजिएगा लड्डू बनना चाहिए। अब यहाँ पर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ खस्ता बिल्कुल सिंपल नमक और सिर्फ अजवाइन और जीरे के फ्लेवर के ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इन्हें बहुत ही सिंपल बनाया है। और यहाँ पे अब मैंने पानी ले लिया है और पानी की सहायता से हम इसका डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, हल्का सा टाइट डो लगाना है हमें, जैसे पूड़ी वगैरह के लिए लगाते हैं। और बस इस तरह से अब हमें क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि हमें डो को अच्छे रगड़ रगड़ के गूँथना है, चिकना करना है। इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से कंबाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से इस तरह से कंबाइंड सा कर लेते हैं। अब देखें ये अच्छे से कंबाइंड हो गया है, मैंने इसे इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसे चिकना नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसे बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। अब हमने इस तरह से इसे फैला दिया है और इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। और 10 से 15 मिनट बाद हम इसके खस्ता बनाना शुरू कर देंगे। चाहे तो हल्का सा हाथों से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसकी बहुत छोटी छोटी लोइयाँ बना लेना है आपको, बहुत बड़ी नहीं बनाना है क्योंकि इसकी पूड़ी पराठे तो हम बना नहीं रहे हैं, खस्ता बना रहे हैं। तो नींबू से भी छोटी लोई हमें इसकी तोड़ना है क्योंकि आजकल नींबू भी काफ़ी बड़े बड़े आने लगे हैं, तो हमें बस नींबू से छोटी छोटी लोइयाँ इसकी तोड़ लेना है। आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी छोटी छोटी लोइयाँ यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और बस इसी तरह से पहले हम लोइयाँ तोड़ लेंगे और फिर तुरंत हम खस्ता बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारी लोइयाँ इस तरह से टूट गई हैं। अब मैंने एक लोई को लिया है और इसे चपटा करके हल्का सा बेलन चला दिया है
और मैंने इसे चिकना नहीं किया था, इस लोई को गोल गोल मतलब जैसे हाथों से चिकना करते हैं वैसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही हमें बिना डिजाइन शेप के इसे इस तरह से हल्का सा बेलन चला देना है। अगर आप बेलन नहीं चलाना चाहते हैं तो इसे गद्दी की सहायता से भी दबाकर बनाया जा सकता है, पर इसे हमें चिकना नहीं करना है। और बस इसी तरह से ये फटी फटी और क्रंची क्रंची सी रहेंगी तो चारों तरफ से बहुत ही अच्छी से सिक पाएंगी और बहुत ही बढ़िया हमारे खस्ता बन के तैयार होंगे। अब मैंने इस तरह से सारे खस्ता बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था और मीडियम गरम तेल में हम इन खस्ता को डाल देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें बहुत ज़्यादा आंच को तेज पे नहीं रखना है, धीमे पे ही हमें इन्हें तलकर निकालना है। एक बार आपका तेल गरम हो जाए तो आंच को धीमा कर दीजिए और सिकने दीजिए। जितने चाहे कढ़ाई में आ जाएं उतने डाल दीजिए और बढ़िया से इन्हें धीमी आंच में सिकने दीजिए, क्योंकि सारा खेल सिकने पर ही है। और जब ये हल्के से सिक जाएं तब आप इसे इस तरह से पलट दें। अब इनका कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और इनका कलर चेंज कर लूँगी और फिर इन्हें निकालूंगी। अब देखिए, अब इनका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, जैसे खस्ता वगैरह का रहता है। और अच्छे से सेकने के बाद ये क्रंची से बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इनको हमें सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं सेकना है, अच्छे से इसी तरह से क्रंची सा सेक कर तैयार करना है। तो आप इन्हें चाय के साथ या फिर सुबह शाम जब भी आपका मन करे कुछ खाने का तो इन्हें खा सकते हैं। या फिर होली का समय आ गया है तो मेहमानों के लिए भी इन्हें बना के रखा जा सकता है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे, आप इन्हें स्टोर कर पाएंगे। अभी हम बाकी के भी इसी तरह से तलकर निकाल लेते हैं। और देखें, हमारे सारे खस्ता बढ़िया से बनके तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले खस्ते। तो इस तरह से आप कम चीज़ों से कम सामान में घर पर ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं। आप इन्हें तोड़ेंगे तो ईजिली ये टूट जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की